वडोदरा के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी को और भी प्रदूषित करते हुए औद्योगिक कंपनी द्वारा नदी में केमिकल युक्त पानी छोड़ने के कारण अब ये नदी का पानी लाल और काला बनते हुए सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची ने जीपीसीबी और वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लापरवाह कामगिरी पर रोष व्यक्त किया था। वडोदरा के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी जो नदी नहीं रहते हुए अब ये एक गटर गंगा समान बन चुकी है, क्योंकि वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बदौलत अब ये विश्वामित्री नदी के पानी में वडोदरा शहर के तमाम गटर के कनेक्शन ज्वाइंट किए गए हैं, जिस कारण अब ये विश्वामित्री नदी का पानी 12 महीने गटर युक्त पानी से बहने के साथ अब ये गटर गंगा समान बन चुकी है। तो वहीं अब ये विश्वामित्री नदी को और भी प्रदूषित करते हुए शहर पास आई हुई वैसी बेनामी औद्योगिक कंपनी द्वारा ये नदी में केमिकल युक्त पानी उंडेलते हुए छोड़ा जा रहा है, जिस कारण विश्वामित्री नदी दूषित नहीं लेकिन और भी प्रदूषित हो रही है, जो वडोदरा शहर के लिए कहीं न कहीं एक शर्मसार और कलंकित बात है। वडोदरा शहर के मध्य से गुजरती वैसी विश्वामित्री नदी में हाल ही में किसी असामरिक तत्वों द्वारा टैंकर के जरिए या तो फिर अन्य तरीके से केमिकल युक्त पानी छोड़ने के कारण विश्वामित्री नदी में फिलहाल पानी लाल और काले रंग का बह रहा है। कारेलीबाग विस्तार तक फैली ये विश्वामित्री नदी का पानी का रंग लाल हो चुका है। वडोदरा शहर के आसपास कई कंपनी आई हुई है, लेकिन फैक्ट्री द्वारा टैंकर के जरिए केमिकल युक्त पानी छोड़ने के कारण अब ये नदी और भी प्रदूषित बन चुकी है। विश्वामित्री नदी का पानी का रंग बदल जाने के कारण लाल और बाद आगे बढ़ते हुए काला हो रहा है। विश्वामित्री नदी में वडोदरा शहर महानगर सेवा सदन द्वारा मानो जानबूझकर गटर ड्रेनेज के मलमूत्र प्रदूषित पानी छोड़े जाते हैं। बावजूद शुद्धिकरण के नाम पर यहाँ पर वडोदरा महानगर पालिका हर वर्ष बजट में इसका उल्लेख करने के बावजूद कोई भी शुद्धिकरण प्रोजेक्ट अमलित नहीं किया जाता। तो वहीं जीपीसीबी यानी कि गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा भी विश्वामित्री नदी की कहने के लिए बार बार जांच की जाती है, लेकिन कोई भी ठोस कामगिरी अभी तक नहीं अमलित की गई। मोटी चमड़ी के कॉर्पोरेशन के अधिकारियों पर विश्वामित्री नदी शुद्धिकरण के लिए कोई भी चूतक नहीं रेंगते हुए अब ये असामरिक तत्वों को मानो खुला दौर मिल गया है, जहां आए दिनों टैंकर के जरिए नदी में ये केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, जहां जीपीसीबी और वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सरासर लापरवाही और बेदरकारी के कारण अब ये नदी और भी प्रदूषित बन रही है। जहां सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची ने इस मामले में सघन जांच करने की मांग करते हुए तीखे प्रहार किए थे। અહીંયા ગાડી શું બનાવ બની છે? પાણી જે લાલ થઈ ગયું છે, શું કહેવું છે એના વિશે? કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો થઈ ગયો છે આની પાછળ। આ વડોદરા શહેરની પવિત્ર વિશ્વામિત્રી નદી છે, પાવાગઢથી નીકળીને વડોદરા શહેરમાં સરપા આકારે થઈને આગળ આ નદી જઈ રહી છે। આ વિશ્વામિત્રી નદી જે છે નદીમાં હાલમાં જોઈ શકો છો કે લાલ કલરનું પાણી થઈ ગયું છે, સાથે કાળું પણ અત્યારે પકડવા થયું છે। આ વિશ્વામિત્રી નદીમાં જ્યારે ને ત્યારે ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ દ્વારા તપાસ કરવાની હોય છે, પરંતુ કોર્પોરેશન અને ગુજરાત પોલ્યુશન બોર્ડની કમજોરીના કારણે આજે વિશ્વામિત્રી નદીની હાલ ખસ્તાહાલ છે। એક બાજુ વડોદરા મહાનગરપાલિકા વિશ્વામિત્રી નામે કરોડો રૂપિયા ખર્ચી રહ્યું છે અને ભ્રષ્ટાચાર કરી રહ્યું છે, ત્યારે હાલમાં અસામાજિક તત્વો દ્વારા કેમિકલના પાણી છોડ્યા છે। આ પાણી જો હાથમાં લાગતા થોડી ખંજવાળ આવે છે। સાથે કહી શકાય કે વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના જવાબદાર અધિકારીઓ તેમજ ગુજરાત પોલ્યુશનના જે જવાબદાર અધિકારીઓ દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં નથી। આજે વિશ્વામિત્રી નદી તેવી રીતે વડોદરા શહેરની બહાર આ બાજુ મહીસાગર નદી, તાપી નદી, તમામ નદીઓમાં કેમિકલના પાણી છોડીને પીવાના પાણી બગાડી રહ્યા છે। હાલ આ વિશ્વામિત્રી નદીમાં જે પણ જીવો છે, કાચબા છે, મગર છે, મરી જશે તો જવાબદાર કોણ? અમારી વડોદરા શહેરના ગુજરાત પોલ્યુશન બોર્ડના અધિકારી તેમજ વડોદરા મહાનગર સેવા સદનના કમિશનર સાહેબને વિનંતી છે કે આ બાબતે તટસ્થ તપાસ કરે અને જે પણ જવાબદાર હોય તેની સામે કાયદેસરના પગલાં ભરે તેવી અમારી માંગ છે।